नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं विवेक कुमार। बात करेंगे झारखंड स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के। हालांकि कोडरमा जिले के एक ऐसे पंचायत में पहुंचे हैं जहां पिछले 5 सालों के दौरान कुछ खास तौर पे विकास नहीं हुआ है। हालांकि हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी भी जुड़ी है जो 5 साल मुखिया रहने के दौरान काफ़ी कुछ पंचायत में हद तक विकास की, लेकिन इस बार फिर से मैदान में है और क्या कुछ विकास करेंगे, महिला प्रत्याशी हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, श्रीमती गीता यादव। किस पंचायत से और किस पद से आप चुनाव मैदान में हैं? मुखिया पद से। पंचायत कौन सा है? धरगांव पंचायत। महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैम क्या कुछ विकास होगा, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई जो भी मतलब रहेगा जी उसके लिए मतलब हम से खड़े रहेंगे जी और जहाँ तक मतलब हो सकेगा जी। हमेशा काम करेंगे उनके लिए हित में। महिला प्रत्याशी से मैंने बात करा, अब इनके जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं बातचीत करता हूं और देखता हूं किस तरह से विकास की मुद्दा है पंचायत में है। पंचायत में पिछले 5 सालों के दौरान जिस तरह से विकास नहीं हुआ है, कुछ खास तौर पर विकास नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कमी है पंचायत के मुखिया का जी। जानकारी का अभाव है, नॉलेज नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में कोई जानकारी उनको नहीं है। जी। लोग उनको जिता तो दिए लेकिन वो जमीन पर वो कोई भी काम नहीं उतार पाया। शौचालय 600 शौचालय दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन अभी जाके देखेंगे तो 50 शौचालय चालू हालत में नहीं है और सब धराशायी हो गया। कमीशन खोरी और सब मैंने बर्बाद हो गया, किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया। रोड सड़क बिजली कोई भी काम नहीं हुआ है। आवास में घोटाला ही घोटाला हुआ है। जिन गरीबों को मिलना चाहिए आवास, उनको अभी खुले छत के नीचे रह रहे हैं और जिनके पास 2-2 मंजिला मकान है, पक्का मकान है, वैसे लोगों को मिल गया है। यानी मुखिया का कमी के कारण लोगों को मतलब कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है पंचायत में। जी। बात करें अगर पंचायत में क्षेत्र में शिक्षा स्तर की, तो काफ़ी शिक्षा स्तर में गिरावटें आ गई हैं और उसकी हालत बद से बदतर है। तो अगर आप दूसरी बार जनता आपको जीत करके मुखिया के पद पर, प्रतिनिधि के पद पर बैठाती है, तो शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त करने के लिए कौन से कदम आप उठाएंगे? सरकार के द्वारा भी बहुत से टाइट किया गया हुआ है। पारा टीचर लोगों को वह सहायक शिक्षक का पद दे दिया गया है। उसका टाइमिंग पर, उनके काम करने के कला पर हमको व्यवस्था करना पड़ेगा और बच्चों को कैसे शिक्षा हो सरकारी व्यवस्था से वो करवाएंगे। पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफ़ी लचर व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कौन से कदम उठाने वाले हैं? धरगांव पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमने सांसद महोदय, विधायक महोदय को अपने स्तर से लिख करके 2 बार दिया है। अगर वो हमारी पत्नी जीत के आती है तो इसको गारंटी के साथ कहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में धरगांव में बनाऊंगा। ऐसे तो बगल पंचायत पुरनाडी में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र हो ताकि यहाँ के लोगों को दूसरा गांव इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। जी, क्योंकि मेरा गांव जो है सो बहुत लंबा चौड़ा में है और जंगल क्षेत्र है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ एक अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। उसका व्यवस्था हम करेंगे। पंचायत स्तरीय अगर बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या किसानों के लिए आप क्या कुछ विकास करेंगे? ये धरगांव पंचायत जो है सो पूरा कोडरमा जिला का धरगांव और फुलवरिया 2 पंचायतें से कृषि प्रधान गांव है। यहाँ साल में कुछ नहीं तो लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया का आलू का व्यापार होता है। खेती पर ही डिपेंड है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कृषि से पटावन का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के द्वारा भी उदासीन है। अगर हमारे मैंने पत्नी व जीत के आती है मुखिया में तो 4-4 तालाब है, उसका गहरीकरण करवाएंगे, डीप बोरिंग करवाएंगे और सिंचाई का सुविधा देंगे ताकि वो आलू का खेती बढ़िया से हो सके और लोग यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सके। और मेरे अगल बगल में कोई कोल्ड स्टोर नहीं होने के कारण बिया तो बहुत महंगा खरीदते हैं किसान लोग, लेकिन उसको बेच देते हैं औने पौने दाम में। अगर कोल्ड स्टोर अगर हो जाता है तो वो अपने समय आने पे वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो मुखिया का उतना बड़ा पद तो नहीं है कि कोल्ड स्टोर बनाया जा सकता है उनके फंड से, लेकिन ऊपर तक जा करके सांसद महोदय, विधायक महोदय से करवा करके इसको करवाने का कोशिश करेंगे। बात करें पिछले जो आपने 2010 से 2015 तक मुखिया प्रतिनिधित्व का पूरे दायित्व संभाला था, उस दौरान आपने क्या कुछ विकास किया क्षेत्रों में? 25 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव हुआ था झारखंड में, तो 2.5 साल तो बस ऐसे चल गया। सरकार किसी तरह का कोई फंड दिया नहीं। 2.5 साल मेरे साथ मात्र बहुत समय मिला था। उस 2.5 वर्षों में मैंने बहुत सा काम किया। काम अगर गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि उस समय पेंशन पति पत्नी दोनों में से एक आदमी को मिलता था। वैसे स्थिति में भी मैंने 300 लोगों को पेंशन करवाया था। आवास उस समय सिर्फ हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए बहुत कम आता था, इसलिए मैं आवास लोगों को नहीं दिला पाया। मोदी जी का सरकार 2015 में आया, तब से आवास भरपूर